हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो सारे हो गए, अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है और इसमें कहा है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है यदि हो। मतलब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो तो उसको बताइए, यदि नहीं हो तो वो भी निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इसको खोल दिया जाए, इसका एक्सपेंशन कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया। अगर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किससे करना चाहें तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 4। उसके बाद क्या किया जाता है, एफ डैश एक्स को ज़ीरो कर दिया जाता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 8x इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या किया जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब x की वैल्यू 1/2 रख दिया जाए तो एफ डबल डैश 1/2। चूँकि यहाँ पर x है ही नहीं इसलिए इसकी वैल्यू 8 ही रहेगी, जो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन क्या है, मिनिमा है। ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन मिनिमा है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, मिनिमम। चूँकि पॉजिटिव आया है इसलिए मिनिमा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स में रखेंगे। एफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये तो 0 हो जाएगा, यानी एफ 1/2, यानी कि आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी नहीं क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, पॉइंट, मिनिमम पॉइंट अगर पूछा जाए, पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब इसको फिर क्या किया जाए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा 18x प्लस 12। ठीक है, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या हम लोग निकाल सकते हैं 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस 12/18। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3। अब इसके बाद x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब निकल जाती है उसके बाद क्या करते हैं, फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 18,
या एफ डबल डैश एक्स की जगह पे क्या रखा जाए, -2/3 इज इक्वल टू 18 विच इज़ ग्रेटर देन 0, या इसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव। और जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये पॉइंट क्या होता है, ये मिनिमा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। और ये वैल्यू, ये इस पॉइंट एक्स की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाता है तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है फंक्शन की, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी क्या निकाला जाए, तो चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम लोग निकालेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, f -2/3 इज इक्वल टू 9, एक्स की जगह पे -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2, या 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 4/9 माइनस 12 इंटू 2/3 प्लस 2, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ार 12, यानी आपको ये जगह 4 माइनस 4 2 ज़ार 8 और प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, यानी मिनिमम वैल्यू -2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, सॉरी पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला एक स्टेप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या -2x इज इक्वल टू -2, या x इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, या x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू 1 रख दिया जाए, एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर x है नहीं इसलिए जो वैल्यू है वही रहेगी, x तो रखने की x है नहीं इसलिए रखा नहीं जाएगा। और चूँकि ये वैल्यू लेस देन 0, यानी क्या कौन सी वैल्यू आई है, निगेटिव आई है। और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है, यह वैल्यू निगेटिव होती है, तो x इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस अगर x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एट
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू 1, F1 इज इक्वल टू -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम वैल्यू क्लियर हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। g डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और g डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए। g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 रखा जाए। g डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जब g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लाए हैं, g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखे हैं तो x इज इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 करने पर g डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लो कि g डैश ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 आपका है ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर g डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0। और हम लोग जो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर g डबल एक्स की वैल्यू आती है, और x की वैल्यू जब g डबल डैश एक्स में रखते हैं और अगर वैल्यू 0 आती है तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आई बात समझ में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए देखिए, अब आपका ये पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, ये आपका पॉइंट हो गया क्रिटिकल पॉइंट। आई बात समझ में। अब इसके लेफ्ट साइड में f डैश एक्स की वैल्यू देखी जाए, g डैश एक्स की वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं कि 0 से छोटा क्या है, -1। अगर मान लो कि g डैश एक्स में x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो g डैश एक्स में अगर 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी g डैश 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, विच इज़ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। यानी अगर इसके लेफ्ट साइड में जाएं, ठीक है, अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड में जाएं तो f डैश x क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव। और अगर राइट साइड में जाएं, राइट में यानी x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो भी वैल्यू क्या होती है, g डैश एक्स। तो g डैश एक्स यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो हमको पता है कि जब g डैश एक्स की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उसके लेफ्ट भी पॉजिटिव हो और राइट भी पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है और ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। आई बात समझ में। तो हम लोग कह सकते हैं अतः तो चूँकि ना तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ना ही कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसलिए इसके पास ना तो
मिनिमम वैल्यू है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू है, चूँकि एफ जी डैश एक्स इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी ग्रेटर देन 0 और राइट साइड में भी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन not have maximum value nor मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में? ये जब जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब आप लोग को बताए थे उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसमें ये चीज़ बताए थे। और इसको अगर आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो इसको पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, आपको वो चीज़ जब समझ में आएगा तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उसको निकालिए, और अगर नहीं है तो उसको बताइए। तो इसमें पहला वाला देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब मॉड एक्स प्लस 2 हम लोग ये जानते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हो तो इसकी वैल्यू एफ प्लस एक्स होगी यदि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और माइनस एक्स होगी यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो। आई बात समझ में? ये फार्मूला ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें पहले लेस और ग्रेटर, अब ये देखा जाए कि इस मॉड के अंदर का कि जो वैल्यू यानी जो संख्या है वो अगर ये ग्रेटर है, ग्रेटर की कंडीशन भी लिया जाएगा और लेस की भी कंडीशन लिया जाएगा, यानी हम लोग इसमें दोनों लिया जाए। तो देखा जाए इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी कि ये 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है या 0 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और जब ये हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, चूँकि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव है, तो जब इस मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, यानी x प्लस 2 माइनस 1, यानी तब फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू। आई बात समझ में? और इफ़ अगर मान लो ये निगेटिव हो, जैसे कि पिछले में बताए थे कि x इज़ लेस देन 0, तो मॉड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x, ये बताए थे। तो हम लोग अगर अब इसके साथ देखा जाए कि इफ़ x प्लस 2 इज़ लेस देन 0, अगर लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा -2, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड x की वैल्यू -x होती है, यानी मॉड x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 3। आई बात समझ में? तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाया जाए। अब अगर हम लोग देखो इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है। अगर मान लेते हैं
कि यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू या तो -2 के बराबर है या -2 से बड़ी है। तो ये आपका मान लीजिए -1 और ये -2, 1 2 3 -1 -2 -3। x की वैल्यू अगर -2 के बराबर मान लिया जाए तो x की वैल्यू अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी हो या -2 के बराबर हो तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला। तो अगर x की वैल्यू हम लोग ले लिया जाए -2 से बड़ी या -2 के बराबर, तो पहले -2 के बराबर लिया जाए, यानी x की वैल्यू अगर -2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, f -2 इज इक्वल टू -2 + 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू -2 पे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। आई बात समझ में? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 पे एफ एक्स इज इक्वल टू -1। एक पॉइंट ये मिल गया। अब क्या है, -2 से ग्रेटर -1 होगा, तो -1, अब इसमें हम लोग क्या -1 रख दें, तो -1 रखते हैं, x की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी x इज इक्वल टू -1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक ये पॉइंट मिल गया। अब -2 से बड़ा 0 रख दिया जाए तो x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1, या अब इस x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, अगर इसको 1 बना दिया जाए तो। और इसको अगर इसी तरह से ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। और ठीक इसी तरीके से अब -2 से और छोटा, और जब x की वैल्यू -2 से कम लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो x की वैल्यू -2 के बजाय क्या रखा जाए, -3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3, यानी x -3 कर दें, इज इक्वल टू माइनस पहले से है -3 इज इक्वल टू 3 माइनस -3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -3 पे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0। x इज इक्वल टू -3 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी -3। एफ एक्स का मतलब इसको हम लोग y कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -4 पे, तो x इज इक्वल टू अगर -4 किया जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसी तरह से -5 पे हो जाएगा 2, और ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। अब ध्यान दो कि इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, आई बात समझ में। और इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, आई बात समझ में। तो इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अब फिर इस पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके ये पता करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब इसमें x का पॉइंट क्या हो गया, -2। अब -2 से छोटे पे देखा जाए कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, f' x की, और दाहिने साइड में देखा जाए तो हम लोग अब किया जाए इसको, तो अब इसको किया जाए, अगर x इज ग्रेटर यानी इधर के लिए किया जाए तो हम लोग लिखा जाए f' इज इक्वल टू क्या होगा, 1, f' इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, यानी कि -2 के राइट साइड में की वैल्यू क्या हो जा रही है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड की देखी जाए तो इस लेफ़्ट साइड के लिए इसको किया जाएगा, तो f' यहाँ पर अगर किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 विच इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0, यानी इधर वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस से प्लस की ओर जब गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ये मिनिमा हो जाएगा। आई बात समझ में। जब
वैल्यू क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है। अब देखो यहाँ पर चूंकि ये यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, इसलिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा इसमें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अगर मान लो -2 से राइट साइड में जाने, -2 से बड़े में जाएंगे तो ये फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे -2 से बड़े में, यानी इधर, तो इसकी वैल्यू एक से मतलब कि 0 एफ डैश एक्स क्या हो जा रहा है, एफ डैश एक्स हो जा रहा है 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। और अगर -2 से लेफ्ट में जाते हैं तो ये वाला फंक्शन लेंगे और इस वाले फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस यानी कि लेस देन 0, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जा रहा है, लेस देन 0, और यानी कि वैल्यू निगेटिव। तो जब भी वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है तो इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये फंक्शन जो हो जाता है वो मिनिमा हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमा होता है तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो मिनिमम वैल्यू एफ एक्स में रख देंगे। एफ एक्स में मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो एफ -2 या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड -2 + 2 -1 इज इक्वल टू 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ये वीडियो देख करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। थैंक यू।